ये एक नदी के किनारे से गुजर रहा था। फूल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे रक़्स कर रहे हों। इस शख्स का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये खूबसूरत मंजर इसके दिलो दिमाग पर एक गहरा और ना भूलने वाला नक्श छोड़ गया, एक ऐसा तासर जो हमेशा इसके साथ रहा। अब बात करते हैं रडयार्ड कपलिंग की। वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, इसे ज़िंदगी के अहम असूल बता रहा है कि किस तरह एक मजबूत, बाहिम्मत और बाइखलाक इंसान बनना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बोर्ड पेपर 2024 के बारे में। ये पेपर आपके सामने है और आज की इस वीडियो में इस सवाल पर बात करेंगे जो हर साल बोर्ड में लाजमी आता है, यानी सवाल नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। बोर्ड के पेपर में हमें किसी नज़म पर समरी लिखनी होती है और जो बेटा आपकी नई इंग्लिश बुक है उसमें सिर्फ 2 समरीज हैं। पहली है डैफोडिल और दूसरी है इफ़। बोर्ड का पेपर 2 शिफ्टों में होता है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। आम तौर पर होता यह है कि एक समरी पहले टाइम में आती है और दूसरी शिफ्ट में होती है। तो इसका मतलब है बेटा कि एक समरी आप लोगों के बोर्ड के पेपर में लाजमी आएगी। ये जो सवाल है वो 5 नंबर का होता है। मेरे ख्याल में अगर आप मुकम्मल बुक पढ़ें तो इनमें से सवाल नंबर जो 3 है, ये 4 नंबर के 2 पैराग्राफ आप लोगों ने लिखने होते हैं। पूरी बुक याद करेंगे तो पता नहीं कौन से 2 पैराग्राफ आएंगे, वो 3 में से 2 होंगे, तो वो आप करेंगे तो आप 4 नंबर हासिल करेंगे। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये 2 समरीज यानी डैफोडिल और आप देखें कि दूसरे जो टर्म आया है, दूसरा ग्रुप जो है उसका ग्रुप 2 ये लाहौर का पेपर है, इसमें ये दूसरी समरी आई है। ये पुरानी बुक में से समरी है जो स्टॉपिंग बाय वुड ए स्नोई इवनिंग। तो ये अब जो है इसकी जगह पे इफ़ है, तो वो आप याद कर लें तो उससे बेहतर है कि ये आप 5 नंबर का सवाल हल कर सकेंगे जिसका आना हतमी है। तो ये आपके सामने लाहौर बोर्ड का पेपर है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 यही वाली समरी आई हैं। अगर हम कोई और पेपर देखें जैसा कि मुल्तान बोर्ड का है, जैसा कि ये आपके सामने है, मुल्तान बोर्ड का पहला ग्रुप है मुल्तान बोर्ड का। तो इसमें आप देखें पहले ग्रुप में भी ये समरी आई है, स्टॉपिंग पहले टाइम में आ गई है और डैफोडिल जो है वो दूसरे टाइम में आई हुई है। इसलिए ये कन्फर्म है कि ये समरी आप लोगों के पेपर में लाजमी आएगी और ये सिर्फ हैं भी 2 और जिनको याद करना भी आसान है। जब आप बोर्ड का पेपर हल करते हैं तो इसी तरह आप लोगों ने ये समरी लिखनी है और इसके बाद ये डैफोडिल लिखना है। इससे पहले आप ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल। इसी तरह आप इसको लिखेंगे, ये वाली चीज़ आप लिखेंगे समरी, और उसके बाद ये जो आप समरी नाम लिखेंगे किस पोएम की समरी लिख रहे हैं जो सवाल में दिया हुआ है। तो ये वाली चीज़ आप लिख लेंगे, आई लव नेचर एज मच एज आई लव माई सेल्फ। नरगिस के फूल के बारे में ये पोएम है डैफोडिल, और इसका तर्जमा जो है, मैं फितरत से उतना ही प्यार करता हूँ जितना खुद से करता हूँ। ये वाली चीज़ उर्दू वाली जो है ये सिर्फ आपको आसानी हो याद करने में इसलिए लिखी हुई है, वरना आप सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। तो पहले है डैफोडिल की समरी। द पोएम डैफोडिल इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ए फेमस पोएट हु लव्ड नेचर वेरी मच। ये नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जो फितरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले शायर थे। ही इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। उन्हें फितरत का शायर कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही रोट मैनी पोएम अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड।
क्योंकि उन्होंने कुदरत की खूबसूरती के बारे में बहुत सी नज़में लिखी हैं। इन दिस पोएम, इस नज़म में द पोएट टेल अस अबाउट ए हैप्पी मोमेंट, शायर हमें बता रहा है उन हसीन लम्हात के बारे में व्हेन ही सा मैनी येलो डैफिडल फ्लावर, जब उसने बहुत सारे पीले रंग के नरगस के फूल देखे, नियर ए लेक, एक नदी के किनारे। द फ्लावर वर मूविंग, फूल हरकत कर रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे, इन द कूल वाइंड, एक ठंडी हवा में। द पोएट फेल्ट वेरी हैप्पी, शायर ने अपने आप को बहुत खुश महसूस किया, टू सी दैम, इनको देखने के बाद। द ब्यूटीफुल सेंस, हसीन मनाजर, स्टेड इन द माइंड, उसके जहन में ठहर गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए। लेटर, बाद में, व्हेन, जब, द पोएट फील सैड, अपने आप को गमगीन महसूस करता, आल लोनली, या अकेलापन, ही रिमेंबर द डैफिडल, वो नरगस के फूलों को याद करता, द मेमोरी ऑफ द फ्लावर, इन फूलों की याद, मेक हिम फील हैप्पी अगेन, उसे दोबारा खुश कर देती। सो इस तरह दिस मेमोरी, ये याद, ही बिकम ए नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला ज़रिया बनी, सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम, इसकी खुशी का। लुक डीप इन टू द नेचर, कुदरत को गौर से देखो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आप समझोगे, एवरीथिंग बेटर, सब कुछ अच्छा। अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट ने लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, खूबसूरती की कोई चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है, जॉन कैट्स। इसके बाद है पोएम इफ, उसकी समरी है ये लिखी हुई, दिस पोएम इफ इज रिटन बाय रडयार्ड कैपलिन, ये नज़म इफ जो है वो लिखी है रडयार्ड कैपलिन ने, ए फेमस इंग्लिश पोएट, जो एक इंग्लिश के मशहूर शायर हैं, एंड राइटर और मुसन्नफ। ही आल्सो रोट वेल नोन बुक्स, उन्होंने मशहूर किताबें भी लिखी हैं, लाइक द जंगल बुक, जैसा कि जंगल बुक, केम्स एंड द मैन हु वुड बी किंग, और द मैन हु वुड बी किंग जैसी मशहूर किताबें। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट गिव एडवाइस टू हिज सन अबाउट हाउ टू लाइव गुड, स्ट्रांग एंड ब्रेव मैन, अपने बेटे को नसीहतें देता है कि किस तरह अच्छी बहादुर जिंदगी गुजारनी है। ही टेल हिम, वो उसे कहता है, टू स्टे काम व्हेन अदर आर एंग्री, तुम्हें पुरसुकून रहना चाहिए जब लोग गुस्से में हों। वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ इवन व्हेन पीपल डू नॉट ट्रस्ट अस, अगर लोग तुम पर शक करें तो तुम्हें खुद पर यकीन रखो। वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए हमेशा, एंड नेवर हैट एनीवन, और किसी से नफरत ना करो। द पोएट सेज, शायर कहता है, वी शुड हैव ड्रीम, के ख्वाब देखो, बट वी शुड नॉट लेट ड्रीम, लेकिन ख्वाबों के गुलाम ना बनो, रूल ओवर लाइफ, जिंदगी में। वी शुड थिंक वाइजली, हमें सोचना चाहिए, बट नॉट स्पेंड ऑल ओवर टाइम जस्ट थिंकिंग, लेकिन मगर सारी जिंदगी सोचों में ना गुजारो। वी शुड ट्रीट बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर द सेम वे, हमें एक ही नज़र में एक ही जैसा कामयाबी और नाकामी को समझना चाहिए, विदाउट प्राइड और सैडनेस, बगैर गरूर और गमगीन होने के। ही टीच दैट वी मस्ट बी स्ट्रांग इन हार्ड टाइम, वो ये भी कहता है कि मुश्किल वक़्त में हिम्मत ना हारो। इफ़ वी लॉस एवरीथिंग, अगर हम सब कुछ खो देते हैं, वी शुड स्टार्ट अगेन विदाउट कंप्लेनिंग, तो हमें बगैर किसी शिकायत के फिर शुरू करना चाहिए। इवन व्हेन वी फील टायर्ड, हत्ता कि जब हम थक जाएं, ओवर स्ट्रांग विल पर, तो हमारी मजबूत नीयत जो है शुड हेल्प अस कंटिन्यू, हमें मदद देगी काम जारी रखने की।
द पोएट आल्सो सेज वी शुड बी काइंड। शायर ये भी नसीहत करता है कि सब के साथ अच्छे, एंड पोलाइट टू एवरी वन, और शाइस्ता अंदाज में पेश आओ, वेदर दे आर रिच आर पुअर, चाहे वो गरीब हों या अमीर। वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें गरूर नहीं करना चाहिए, और गेट हर्ट बाई व्हाट अदर से, और ना ही दूसरों की बातों से दुखी होना चाहिए। वी शुड यूज़ एवरी मिनट, हमें अपना हर मिनट इस्तेमाल करना चाहिए ऑफ ओवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का, इन गुड वे, अच्छे कामों में। एट द एंड, आखिर में, द पोएट सेज, शायर कहता है, दैट इफ़ वी फॉलो दिस एडवाइस, अगर हम इस नसीहत पर अमल करेंगे, वी कैन अचीव एवरीथिंग, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं इन लाइफ, ज़िंदगी में। एंड बिकम ए ट्रू, और तो हम एक सच्चे, कंप्लीट, मुकम्मल, एंड नोबल पर्सन, और बाइज़्ज़त इंसान बन जाएंगे। आई एम द बॉस ऑफ माई लक, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। आई एम द लीडर ऑफ माई स्पिरिट, और मैं अपनी रूह का रहनुमा हूँ। यूअर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट, ज़मीन, पूरी ज़मीन और जो कुछ इसके ऊपर है, एंड मोर देन, और इससे भी बढ़कर, दैट यू विल बी ए मैन, तुम सच्चे इंसान बन जाओगे, माई सन, मेरे बेटे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों समरियों को समझ गए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।